दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे मरने के बाद पता चलता है कि वो एक महान आत्मा है और अब 49 दिनों के अंदर उसे 7 अलग अलग ट्रायल से होकर गुजरना पड़ेगा और अगर उसने वो 7 ट्रायल्स को पार कर लिया तो धरती पर उसका पुनर्जन्म होगा। लेकिन क्या वो आदमी इन सारे ट्रायल्स को पार कर पाएगा और कैसे होंगे ये ट्रायल्स, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये कहानी काफी अच्छी है और इसकी एंडिंग आपको इमोशनल कर देगी। तो अगर आप इमोशनल नहीं होना चाहते तो आप हमारे चैनल पर जाकर दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं, वहां आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आप इस मूवी का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर एक इंसान को मरने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाया जाता है, जहां जाने के बाद कुछ मरने वाले इंसानों को दोबारा जन्म लेने का मौका मिलता है और उन्हें 49 दिनों के अंदर 7 ट्रायल से गुजरना पड़ता है। अब इसके बाद हम एक फायर फाइटर किम को देखते हैं। यहाँ पर किम एक बिल्डिंग में लगी हुई आग से एक बच्ची को बचाने के लिए काफी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन तभी किम की रस्सी जल जाती है और किम उस बच्ची को लेकर ही जमीन पर गिरने लगता है। मगर किम उस बच्ची को जरा भी चोट नहीं लगने देता और हैरानी की बात तो ये होती है कि किम भी बिना चोट लगे ही जमीन से उठकर खड़ा हो जाता है और उस बच्ची से बात करने की कोशिश करने लगता है। मगर अब कोई भी उसकी बात को सुन नहीं पाता। किम को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि कोई भी उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। तभी उसके पास मिस चुन और हेवोन में एक नाम के 2 गार्डियंस आते हैं जो कि लोगों को पुनर्जन्म दिलवाने में उनके ट्रायल्स में उन्हें डिफेंड करते हैं। अब ये दोनों किम को बताते हैं कि तुम अब मर चुके हो और क्योंकि तुमने मरने से पहले काफी सारे लोगों की जान बचाई थी तो इसी वजह से तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में महान आत्मा का दर्जा दिया गया है। यहाँ मिस चुन किम को बताती हैं कि अब हम और हमारे बॉस मिलकर तुम्हें 49 दिनों के अंदर 7 ट्रायल्स को पार करवाएंगे, जिससे तुम्हारा पृथ्वी पर पुनर्जन्म हो जाएगा। ये बात सुनकर किम पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि वो मर चुका है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई उसकी डेड बॉडी पर जाती है जिसे उसके साथी उठा रहे होते हैं और ये देखकर किम को यकीन हो जाता है कि वो सच में मर चुका है। अब यहाँ किम काफी डर जाता है और इन दोनों गार्डियन से कहता है कि एक आखिरी बार मुझे अपनी माँ से मिलने दो, मैं अपनी माँ से मिलकर कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन ये दोनों गार्डियंस किम को उसकी माँ से नहीं मिला सकते थे, इसीलिए ये लोग अब किम को स्पिरिट वर्ल्ड में भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इन गार्डियंस के तीसरे साथी को भी देखते हैं जिसका नाम गैंगरिम होता है। यहाँ गैंगरिम किम के फ्यूनरल में आता है जहाँ वो किम की माँ और उसके भाई सुहोंग को देखता है। वो लोग किम की मौत से काफी दुखी थे। अब इसके बाद ये तीनों गार्डियंस किम को लेकर स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ किम को उसके पहले पड़ाव में एक खूनी नर्क मिलता है और ये देखकर तीनों गार्डियंस हैरान रह जाते हैं। वो किम से पूछते हैं कि आखिर दुनिया में तुमने किसका मर्डर किया है जिसकी सजा तुम्हें यहाँ पर मिलेगी। इस पर किम इन्हें मना करता है और कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। तभी मिस चुन अपनी आंखें बंद करती है और किम की पूरी लाइफ को देखने लगती है और फिर इन सभी लोगों को पता चलता है कि काम के दौरान किम का एक दोस्त किम के गलत फैसले की वजह से बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गया था और इसी वजह से उसके मर्डर का पाप किम के ऊपर आया है। अब ये जानकर ये लोग किम को गॉड ऑफ मर्डर के पास लेकर आते हैं। यहाँ किम देखता है कि गॉड ऑफ मर्डर ने कई सारे मर्डर करने वाले लोगों को सजा देने के लिए आग में डाला हुआ है और यहाँ उन सब की आत्मा काफी तड़प रही होती है। अब स्पिरिट वर्ल्ड के 2 प्रोसिक्यूटर किम को पुनर्जन्म लेने से रोकने के लिए किम पर उसके दोस्त का मर्डर का आरोप लगाने लगते हैं और कहते हैं कि किम के गलत फैसले की वजह से ही किम के दोस्त की जान गई थी, इसी वजह से किम गुनहगार है। यहाँ ये सब सुनने के बाद गैंगरिम गॉड ऑफ मर्डर को किम और उसके दोस्त की आखिरी बातचीत दिखाते हैं, जिससे अब इन सभी लोगों को पता चलता है कि किम उस दिन अपने दोस्त को ही बचा रहा था। लेकिन तभी उसके दोस्त ने किम से कहा कि तुम जाकर पहले दूसरे लोगों को बचाओ, मैं अपनी जान बचा लूंगा। किम अपने दोस्त की बात मानकर दूसरे लोगों को बचाने चला गया और इसी दौरान किम का दोस्त बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गया। साथ ही यहाँ पर गैंगरिम गॉड ऑफ मर्डर को यह भी बताता है कि किम ने उस रात 8 लोगों को मरने से बचाया था, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया और इस बात का उसे बहुत गिल्ट भी था। अब ये सब सुनकर गॉड ऑफ मर्डर ये समझ जाते हैं कि किम बेगुनाह है और उसकी वजह से उसका दोस्त नहीं मरा, इसीलिए अब गॉड ऑफ मर्डर किम को बेगुनाह बताते हैं, जिसके साथ ही किम पुनर्जन्म के पहले पड़ाव को पार कर लेता है। अब इसके बाद गैंगरिम किम को बताता है कि अगले पड़ाव में तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुमसे पूछा जाएगा और ये देखा जाएगा कि तुमने अपनी जिंदगी में किन किन मुश्किलों का सामना किया। ये सुनकर किम इन तीनों गार्डियन से पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस सबसे क्या मिलेगा। इस पर मिस चुन किम को बताती हैं कि यहाँ के महाराज योमरा ने हमसे ये वादा किया है कि अगर हम लोग 1 सदी में 49 लोगों को पुनर्जन्म दिलवा दें तो महाराज हमें भी धरती पर पुनर्जन्म दे देंगे और हम फिर से जिंदा हो जाएंगे और धरती पर अपनी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की बात सुनकर किम पुनर्जन्म लेने से मना करने लगता है। तभी मिस चुन किम से रिक्वेस्ट करती है और उससे पुनर्जन्म लेने के लिए बोलती है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन लोगों के ऊपर कुछ अजीब सी मछलियां हमला करने लगती हैं। हेवोन मैक और मिस चुन उन्हें मारते हैं और किम को उनसे बचाते हैं। यहाँ गैंगरिम इन्हें देखकर सब कुछ समझ जाता है और बताता है कि अगले पड़ाव में तुम्हें आलस्य की देवी मिलेंगी, जिन्हें तुम बस पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि पलटकर जवाब देने वाले उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
अब यहाँ ये सब बताने के बाद किम को आलस्य की देवी के पास लेकर जाया जाता है। यहाँ मिस चुन आलस्य की देवी को किम की पूरी लाइफ दिखाती हैं और उन्हें बताती हैं कि किम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आराम या फिर आलस्य नहीं दिखाया और इंसान और जानवरों की हर तरह से मदद की। यहाँ आलस्य की देवी किम को लोगों को बचाते हुए और उनकी मदद करते हुए देखकर काफी खुश होती हैं और अपने प्रोसिक्यूटर से कहती हैं कि किम जैसी महान आत्मा के तो यहाँ पर स्टैचू होने चाहिए, तुम लोग यहाँ पर इसके बड़े बड़े स्टैचू बनवाओ। साथ ही वो किम से पूछती हैं कि आखिर तुम अपनी जान को मुश्किल में डालकर दूसरों की मदद क्यों करते थे। इस पर किम आलस्य की देवी से बोलता है कि मैं वो सारे काम बस पैसों के लिए ही करता था। ये सुनकर आलस्य की देवी को गुस्सा आ जाता है और वो किम से कहती हैं कि तुमने पैसों को ही गॉड समझ रखा था और तुमने उन्हीं पैसों के लिए लोगों की मदद की, यानी कि हकीकत में तुम लोगों की मदद नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से अब तुम्हें सजा दी जाएगी। इतना बोलकर आलस्य की देवी अपने दोनों प्रोसिक्यूटर से किम को एक झरने की तरफ धकेल देने के लिए कहती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े रोलर्स इंसानों को कुचल रहे थे और साथ ही वो खतरनाक मछलियां भी इन लोगों पर हमला कर रही थी और इन्हें खा रही थी। ये देखकर किम काफी डर जाता है। तभी गैंगरिम और हेवोनमेक वो किम की नाव को झरने में जाने से रोकते हैं और आलस्य की देवी को बताते हैं कि किम ने अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उसने कभी भी आराम नहीं दिखाया और इन सारे पैसों को वो अपनी जिंदगी में इसीलिए अहमियत देता था क्योंकि किम के घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था और किम ने अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए ही इतने सारे काम करके पैसे कमाए थे। असल में उसका मकसद अपने घर वालों की मदद करना था। ये सब जानकर आलस्य की देवी समझ जाती हैं कि किम अपने परिवार को पालने के लिए ही पैसों को इतनी अहमियत देता था। इसी वजह से अब आलस्य की देवी किम को छोड़ देती हैं और इस तरह किम का दूसरा पड़ाव भी पार हो जाता है। अब ये सभी लोग विश्वासघात नर्क की तरफ जाने लगते हैं जहाँ किम की जिंदगी के सारे झूठों को देखा जाएगा और उसे इस हिसाब से सजा मिलेगी कि उसने अपनी जिंदगी में कितने झूठ बोले। लेकिन अब यहाँ रास्ते में ही गैंगरिम किम पर गुस्सा करने लगता है और उसे खतरनाक ब्लेड वाले पेड़ों में अटका देता है और उससे कहता है कि आज जो तुमने आलस्य की देवी के सामने किया वो काफी गलत था और अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। इसके बाद हेवोनमेक उन पेड़ों से छुड़ा देता है। वो किम को बताता है कि अगर तुम इन सभी ट्रायल्स को पार करके पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हो गए तो तुम अपनी माँ के सपनों में जाकर उनसे मिल सकते हो और फिर तुम उनसे वो बात कह सकते हो जो तुम उनसे कहना चाहते हो। ये सुनकर किम काफी खुश होता है और वो भी अब जल्दी जल्दी इन पड़ावों को पार करने के बारे में सोचने लगता है। अब ये तीनों एक नाव में बैठकर अगले पड़ाव की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में कुछ नर्क के मॉन्स्टर्स इन पर हमला करने लगते हैं और अब समय भी काफी तेजी से चल रहा होता है। ये देखकर गैंगरिम किम को बताता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे परिवार में से कोई और भी मर गया है और वो मरने के बाद क्रोधित आत्मा बन गया है। यहाँ अब गैंगरिम और हेवोनमेक दोनों उन मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तभी हेवोनमेक अपनी तलवार से एक पहाड़ को तोड़ देता है जिससे सारे मॉन्स्टर्स उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। इसके बाद हेवोनमेक भी किम को बताता है कि तुम्हारे घर वालों में से कोई मरते समय जरूर तुमसे नाराज था और अब वो क्रोधित आत्मा बनकर तुमसे बदला ले रहा है और अगर हमने जल्दी उसे शांत नहीं कराया तो वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। ये सुनकर अब किम भी काफी परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी माँ और उसके भाई में से कौन मर चुका है। यहाँ अब गैंगरिम मिस चुन और हेवोनमेक से किम का ध्यान रखने के लिए बोलता है और खुद उस क्रोधित आत्मा का पता लगाने के लिए रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ सबसे पहले गैंगरिम किम के ऑफिस में आता है और अपनी पावर से कुछ समय पहले हुआ सब कुछ देखने लगता है। तभी गैंगरिम को यह पता चलता है कि किम के मरने के बाद उसकी माँ और उसका भाई किम का सामान ऑफिस से वापस ले जाने आए थे, लेकिन यहाँ पर किम का भाई सुहोंग अपनी माँ पर ही गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि किम ने कभी भी उनके लिए कुछ भी नहीं किया और तभी उसकी माँ सुहोंग से ज्यादा किम से प्यार करती थी। इस तरफ किम भी मिस चुन को बताता है कि मेरी माँ बोल नहीं सकती और इसी वजह से हम कभी भी उनकी आवाज को नहीं सुन पाए। वहीं दूसरी तरफ गैंगरिम अब किम के घर में आता है जहां उसे किम का पुराना पौधा दिखाई देता है जो कि उसकी माँ ने उसकी आखिरी निशानी समझकर अपने घर में रख रखा था। यहाँ गैंगरिम को अपनी पावर से समय में पीछे जाकर ये पता चल जाता है कि उसके घर वालों में सुहोंग ही किम से गुस्सा था और इसी वजह से वो गुस्से में अपने घर से वापस आर्मी कैंप चला गया था। ये सब देखकर अब गैंगरिम सुहोंग के आर्मी कैंप में जाने लगता है, लेकिन तभी किम की माँ यहाँ पर आ जाती है और वो गैंगरिम को देख पा रही थी। ये देखकर गैंगरिम अब उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किम की मौत के बारे में सुनकर आया हूँ क्योंकि एक बार किम ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर अब किम की माँ गैंगरिम को गले लगाकर रोने लगती हैं और ये देखकर गैंगरिम भी काफी इमोशनल हो जाता है। तभी गैंगरिम को सुहोंग की आत्मा इसी घर में दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि किम का भाई सुहोंगी मरने के बाद वो क्रोधित आत्मा बन चुका है, यानी कि किम का भाई मर चुका है। यहाँ पर गैंगरिम सुहोंग की आत्मा के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई और कहाँ पर हुई, लेकिन सुहोंग गैंगरिम को कुछ भी नहीं बताता और वो भागने लगता है। गैंगरिम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुहोंग की आत्मा काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो आसानी से गैंगरिम को चकमा दे देता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी एक बूढ़े आदमी को भी गैंगरिम दिखाई देता है
और वो बूढ़ा आदमी ये समझने लगता है कि अब उसका टाइम आ गया है। वो कहता है कि मेरा मरने का समय आ चुका है और मुझे अभी से ही यमराज दिखने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और मॉन्स्टर्स फिर से किम और इन दोनों गार्डियंस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड के किंग योमरा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सारे मॉन्स्टर्स यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ अब योमरा हेवनमैग से पूछते हैं कि आखिर इस इंसान ने नर्क के मॉन्स्टर्स को कैसे जगाया। इस पर हेवनमैग योमरा को बताता है कि किम के परिवार में से कोई मरकर क्रोधित आत्मा बन गया है और उसी को रोकने के लिए हमारे बॉस गैंग्रिम धरती पर गए हुए हैं। यहाँ हेवनमैग योमरा को यह भी बताता है कि गैंग्रिम उस इंसान की बॉडी को जला देंगे, जिससे उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें सुनकर किम को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि उसकी माँ ही मर चुकी हैं और अब योमरा उसकी माँ की आत्मा को खत्म करवाना चाहते हैं। ये सोचकर अब किम योमरा पर हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ किम को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उसकी माँ तो अभी जिंदा है, लेकिन उसका भाई मरकर एक क्रोधित आत्मा बन गया है। अब यहाँ हेवनमैग किम को किसी तरह से शांत करा देता है। यहीं किंग योमरा भी हेवनमैग से कहते हैं कि उस क्रोधित आत्मा को जल्दी से खत्म कर दो, वरना मैं ही उस आत्मा को खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अब गैंग्रिम सुहोंग के आर्मी कैंप में आता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर किम के भाई की मौत कैसे हुई और उसकी बॉडी कहाँ पर है। यहाँ पर गैंग्रिम को कुछ लोगों से बात करके पता चलता है कि सुहोंग ने अपने भाई किम की मौत की वजह से ही आर्मी छोड़ दी है, लेकिन गैंग्रिम समझ जाता है कि ये सब झूठ है और जिसने भी किम के भाई को मारा है उसने ही ये झूठ फैलाया है कि उसके भाई ने आर्मी छोड़ दी है। अब यहाँ पर गैंग्रिम अपनी पावर से एक बार फिर से आर्मी बेस का कुछ समय पहले का सीन देखता है, जहाँ उसे सुहोंग अपने जूनियर के साथ काफी खुशी से बात करता हुआ और गाना गाता हुआ दिखाई देता है। गैंग्रिम ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसे प्रेजेंट टाइम में वही जूनियर डोंग दिखाई देता है, जो अपने कर्नल से कहता है कि अब मुझे इस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। गैंग्रिम ये समझ जाता है कि डोंग और ये जनरल कुछ तो छुपा रहे हैं। अब गैंग्रिम एक ऑफिसर का रूप लेकर सुहोंग के कर्नल से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ किम को तीसरे पड़ाव पर लाया जाता है, जहां किम के झूठ और सच को देखा जाना था। यहाँ अब स्पिरिट वर्ल्ड के वही दोनों प्रोसिक्यूटर सच की देवी को एक लेटर दिखाते हैं और बताते हैं कि किम ने अपने मरे हुए दोस्त की बेटी को ये लेटर लिखे थे और इन लेटर्स में किम ने अपनी दोस्त की बेटी से उसका डैड बनकर बात की थी और उसे ये एहसास कराया था कि उस बच्ची के डैड अभी भी जिंदा हैं। वो दोनों प्रोसिक्यूटर सच की देवी को कई सारे और लेटर्स भी दिखाते हैं और कहते हैं कि इन सभी में किम ने कई सारी झूठी बातें लिखी हैं, लेकिन किम ने ये सारी झूठी बातें आखिर क्यों लिखी ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर अब ये सब देखकर सच की देवी, जो कि एक छोटी बच्ची होती है, वो हैरान रह जाती है और यहाँ पर हेवनमैग को भी किम के इतने सारे झूठों पर काफी गुस्सा आता है और वो किम से पूछता है कि आखिर तुमने इतने सारे झूठे लेटर्स उस बच्ची को क्यों लिखे। इस पर अब किम इन लोगों को बताता है कि मुझे अपने दोस्त के मरने से काफी बुरा लग रहा था और उसकी बेटी काफी छोटी थी और मैं उसे उदास नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने उसे ये लेटर्स लिखे और उसे ये एहसास दिलाया कि उसके डैड अभी भी जिंदा हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंग्रिम अब सुहोंग के कर्नल से मिलता है और उससे कहता है कि जब तुम सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि सुहोंग यहाँ से भाग गया है, तो तुम लोगों ने अभी तक ये बात उसकी माँ को क्यों नहीं बताई। इस पर कर्नल गैंग्रिम को, जो कि अभी ऑफिसर के भेस में होता है, उसे बताता है कि मैं सुहोंग की माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया है और अगर उन्हें अपने दूसरे बेटे के भाग जाने के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। इसी वजह से हमने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। ये सब सुनकर गैंग्रिम समझ जाता है कि कर्नल झूठ बोल रहा है, क्योंकि सुहोंग भागा नहीं बल्कि मारा जा चुका है। अब यहाँ पर गैंग्रिम कर्नल से डायरेक्ट पूछता है कि बताओ तुमने सुहोंग की बॉडी को कहाँ पर दफनाया है। ये सुनकर कर्नल हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ सच की देवी अब किम से कहती है कि तुमने उस बच्ची को झूठी उम्मीद दी कि उसके पिता भी जिंदा हैं और इसी वजह से वो बच्ची रोज अपने पिता का इंतजार करने लगी और वो आखिर में काफी दुखी भी हो गई और ये सब तुम्हारे झूठे लेटर्स की वजह से हुआ। ये बोलकर अब सच की देवी किम को सजा देने के लिए उसकी जबान काटने के लिए कहती हैं। इस तरफ कर्नल गैंग्रिम की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इस पर अब गैंग्रिम कर्नल को जल्द से जल्द सच बताने की वार्निंग देता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो मिस चुन से स्पिरिट वर्ल्ड को दिखाने के लिए कहता है और अब गैंग्रिम सारे हालात देखने के बाद मिस चुन को किम को डिफेंड करने के लिए कहता है और मिस चुन को पीछे से सब कुछ बताने लगता है। इसके बाद मिस चुन सच की देवी को एक बार फिर से किम के लिखे हुए वही सारे झूठे लेटर्स दिखाती हैं और बताती हैं कि किम ने ये सारे लेटर्स उस बच्ची के लिए नहीं लिखे थे, बल्कि इसमें कई सारे ऐसे लेटर्स भी मौजूद हैं जो कि किम ने अपनी माँ को लिखे थे और किम ने इन लेटर्स में ऐसा दिखाया था कि वो अपनी लाइफ में काफी खुश है और इसी वजह से किम की माँ, जो कि बीमार थी और उनके पास जीने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, उन्हें ये लेटर्स पढ़ने के बाद जीने की उम्मीद मिल गई थी और उनकी बीमारी भी ठीक हो गई थी। मिस चुन कहती हैं कि किम बस अपनी माँ और उस बच्ची के जीवन को अच्छा करना चाहता था और इसी वजह से उसने ये सारे झूठे लेटर्स लिखे थे। ये बात सुनकर अब सच की देवी ये समझ जाती हैं कि किम उस बच्ची को अच्छा फील ही कराना चाहता था और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। अब ये जानकर सच की देवी किम को छोड़ देती हैं और साथ ही सच की देवी दोनों प्रोसिक्यूटर्स को काफी कुछ सुनाती हैं।
इसके बाद किम दोनों गार्डियंस के साथ आगे जाने लगता है। तभी हेवन मैक किम से पूछता है कि आखिर तुम अपनी माँ से मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो, आखिर वो कौन सी बात है जो तुम अपनी माँ को बताना चाहते हो। इस पर अब किम इन दोनों को बताता है कि मैंने अपनी माँ के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कुकर खरीदा था और उसे स्टोर रूम में रख दिया था और मैं अपनी माँ को वही देना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मिस चुन किम के सारे जीवन को देखती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने उस कुकर में एक लेटर रख रखा है जिसके अंदर तुमने कोई भी झूठी बात नहीं लिखी और अपने दिल की सारी फीलिंग्स बताई हैं। खैर अब यहाँ पर गैंगरिम अपनी शक्तियों से किम और दोनों गार्डियंस के सामने आता है और वो किम को बताता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। साथ ही गैंगरिम किम से झूठ भी बोलता है और कहता है कि तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ गैंगरिम अपने दोनों साथियों को सच बता देता है और कहता है कि सुहोंग मर चुका है और वही एक क्रोधित आत्मा बन गया है। इसके बाद अब गैंगरिम अपनी पावर से सुहोंग की पीछे की लाइफ को देखता है जहाँ पर सुहोंग ड्यूटी के दौरान डोंग को समझा रहा था और सुहोंग कहता है कि तुम मेरे भाई की मौत से इतना परेशान मत हो और उसे भूल जाओ जैसे कि मैं उसे भूल चुका हूँ। यहाँ ये बोलकर सुहोंग अपने दोस्त डोंग को गले लगाने लगता है और तभी डोंग अपनी राइफल को ठीक करता है। लेकिन तभी डोंग से गलती से गोली चल जाती है और वो गोली सुहोंग के लगती है और इस तरह सुहोंग की मौत हो जाती है। सुहोंग का दोस्त डोंग ये सब देखकर काफी डर जाता है। वो तुरंत ही अपने कर्नल को फोन करके यहाँ पर बुलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस चुन और हेवन मैक किम को लेकर इनजस्टिस और बेट्रेयल के ट्रायल पर आते हैं जहाँ पर बस उन्हीं लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी पर अन्याय किया होता है। अब यहाँ पर आते ही इस जगह की बर्फ टूटने लगती है और ये देखकर ये लोग यहाँ पर लगी हुई लिफ्ट को स्टार्ट करते हैं और उसमें बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंगरिम को अब पता चलता है कि सुहोंग के गोली लगने पर जब कर्नल यहाँ पर आया था तो कर्नल ने सुहोंग को मरा हुआ पाया था और उसे अपनी प्रमोशन की चिंता थी क्योंकि जल्दी ही उसका प्रमोशन होने वाला था और इसीलिए उसने सुहोंग को बिना किसी को बताए ही जमीन में दफनाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर गैंगरिम ये देखता है कि सुहोंग असल में उस वक्त मरा नहीं था और वो जिंदा था और ये देखकर गैंगरिम को भी अपने भाई और अपने डैड की याद आने लगती है क्योंकि उसके डैड को भी ऐसे ही जिंदा जला दिया गया था। अब यहाँ पर डोंग और कर्नल सुहोंग को जिंदा ही दफन कर देते हैं और उसकी माँ को भी ये बताया जाता है कि सुहोंग आर्मी छोड़कर भाग गया। लेकिन ये सब जानकर गैंगरिम सुहोंग की बॉडी को जमीन से बाहर निकालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस चुन और हेवन मैक किम से बात कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में हेवन मैक के मुंह से सच निकल जाता है और वो किम को बता देता है कि तुम्हारा भाई सुहोंग मर चुका है और वही क्रोधित आत्मा बन गया है। ये सुनकर किम काफी दुखी होता है। अब तभी इस लिफ्ट का एक तार टूट जाता है और दोनों गार्डियंस नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों लिफ्ट को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर लटक जाते हैं। तभी किम रस्सी पर लटक कर इन्हें बचाने आता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ गैंगरिम भी सुहोंग की बॉडी को जमीन से निकाल ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके पास हेवन मैक आता है और गैंगरिम से कहता है कि सुहोंग की बॉडी को तुरंत ही जला दो ताकि उसकी आत्मा खत्म हो जाए। लेकिन गैंगरिम ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं सुहोंग की बॉडी को उसकी माँ को देना चाहता हूँ ताकि वो अपने दूसरे बेटे का भी एक प्रॉपर फ्यूनरल कर पाए और उन्हें सारी सच्चाई पता चल सके। लेकिन अब यहाँ पर हेवन मैक सुहोंग की बॉडी को जलाने की कोशिश करने लगता है मगर गैंगरिम हर बार उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तभी हमें पता चलता है कि हेवन मैक तो किम के साथ है। तो आखिर गैंगरिम के पास कौन है, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर अब यहाँ पर गैंगरिम हेवन मैक से वापस चले जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों गार्डियंस किम को विश्वासघात नर्क में ले जाते हैं। इधर असली दुनिया में डोंग जिसकी गोली से सुहोंग मरा है वो अपने किए पर काफी दुखी होता है। वो एक क्लब में आकर काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पर सुहोंग की आत्मा भी डोंग को मारने के लिए आ जाती है मगर तभी गैंगरिम उसका पीछा करने लगता है और काफी कोशिश करने के बाद गैंगरिम सुहोंग की आत्मा को पकड़ लेता है और उसे शांत हो जाने के लिए कहता है। गैंगरिम उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई भी अब मुश्किल में है। लेकिन ये सब सुनकर सुहोंग कहता है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है और किम तो हमें पहले ही छोड़कर चला गया था और वो वापस आया भी तो मरने के बाद। यहाँ गैंगरिम सुहोंग को काफी समझाता है और कहता है कि तुम्हारे साथियों को ऐसा लग रहा था कि तुम मर गए हो, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें दफना दिया। लेकिन ये सारी बातें सुनकर भी सुहोंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता और वो गुस्से में आता है और यहाँ से भाग जाता है। इस तरफ डोंग अब कर्नल के पास आता है और कहता है कि मैं अब सभी लोगों को सच बता देना चाहता हूँ कि मैंने ही सुहोंग को मारा है। लेकिन कर्नल उसे ऐसा करने से मना करता है। कर्नल को बस अपने प्रमोशन की पड़ी होती है। इस तरफ गैंगरिम भी अब स्पिरिट वर्ल्ड में वापस आ जाता है और यहाँ पर किम अब गैंगरिम से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम मेरे भाई की आत्मा को खत्म मत करना और तुम उसकी आत्मा को वापस उसके शरीर में डालकर उसे फिर से जिंदा कर दो। लेकिन गैंगरिम किम से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस तरफ अब डोंग सुहोंग की माँ के पास आता है और उन्हें सुहोंग के जमीन के नीचे दफन होने वाली जगह का पता बता देता है। यहाँ पर सुहोंग भी ये सब देख रहा था और वो समझ जाता है कि डोंग काफी ज्यादा पछतावे में जी रहा है। इस तरफ अब दोनों गार्डियंस किम को उसके अगले पड़ाव के लिए हिंसा के नर्क में ले जाने लगते हैं और वहां जाने के लिए उसे एक गहरी खाई में जंप करा देते हैं।
यहाँ पर इन्हें लग रहा होता है कि किम तो एक महान आत्मा है, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में किसी पर भी वायलेंस नहीं किया होगा और ये खाई काफी छोटी होगी। लेकिन ये खाई काफी ज्यादा लंबी होती है और ये लोग यहाँ गिरते ही चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुहोंग को मारने की वजह से डोंग अंदर से काफी दुखी हो चुका था और अब वो सुसाइड करने लगता है। यहाँ गैंगरेम भी ये सब देख रहा था। अब तभी सुहोंग की आत्मा गैंगरेम के पास आती है और कहती है कि तुम डोंग को बचा लो, बदले में तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। ये सुनकर अब गैंगरेम डोंग की गले की रस्सी को काट देता है और उसे मरने से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ किम और दोनों गार्डियंस अभी भी खाई में बड़े बड़े पत्थरों पर गिरे जा रहे थे। यहीं सुहोंग की आत्मा गैंगरेम से डोंग के सामने एक गाना गाने के लिए बोलती है। गैंगरेम वो गाना गाता है जिससे डोंग समझ जाता है कि ये सुहोंग की आत्मा है और अब सुहोंग गैंगरेम के जरिए डोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इस तरफ ये तीनों तेजी से खाई में जमीन की तरफ गिर रहे थे। तभी किम मिस्टुन का हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरने से बचाने लगता है, लेकिन तभी किम भी जमीन पर टकराने से रुक जाता है। इसके बाद ये सभी लोग गॉड ऑफ वायलेंस के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वही दोनों प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं जो किम को पुनर्जन्म लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब वही दोनों आदमी गॉड ऑफ वायलेंस को किम के बचपन की कुछ वीडियोस पत्थरों के जरिए दिखाते हैं, जिसमें किम अपने छोटे भाई सुहोंग को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। ये दोनों प्रोसिक्यूटर गॉड ऑफ वायलेंस से कहते हैं कि किम ने उस दिन अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की थी। यहाँ किम भी अपनी इस हरकत को देखकर काफी दुखी हो जाता है और उसे भी ये सारी घटना याद होती है। अब यहाँ वो दोनों आदमी गॉड ऑफ वायलेंस को ये भी बताते हैं कि किम उस दिन अपने भाई को पीटने के बाद घर से भाग गया और फिर वो 15 सालों तक घर वापस नहीं लौटा और जब वो लौटा तो वो मर चुका था। ये सब सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस को गुस्सा आ जाता है और वो किम को सजा देने लगते हैं। यहाँ वो किम को एक खाई में फेंकने के लिए कहते हैं जहाँ पत्थरों से काफी ज्यादा लोगों को कुचला जा रहा था और ये देखकर किम काफी डर जाता है। वहीं अब गैंगरेम को भी ये सारी बात पता चलती है और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लोग किम को कैसे बचाएं। इसीलिए अब गैंगरेम मिस्चुन से कहता है कि गॉड ऑफ वायलेंस से कंबाइंड ट्रायल की मांग करो। यहाँ मिस्चुन गॉड ऑफ वायलेंस से कंबाइंड ट्रायल की मांग करती हैं और कहती हैं कि अगले पड़ाव में अगर किम दोषी साबित हो गया तो उसे दुगनी सजा मिलेगी और साथ ही हम तीनों गार्डियन से भी हमारी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। ये सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस किम को सजा नहीं देते और उसे अगले पड़ाव पर जाने देते हैं। इस तरफ अब गैंगरेम भी सुहोंग की आत्मा को उसके असली शरीर जैसा बना देता है और उसे लेकर आर्मी कैंप में आने लगता है। तभी सुहोंग गैंगरेम को बताता है कि उस रात मेरे भाई किम ने मुझे इसलिए मारा था क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि उस रात किम हमारी बीमार माँ को मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हमें यह भी दिखाया जाता है कि उस दिन किम ने अपनी बीमार माँ का दम घोटकर उन्हें मारने का फैसला किया था, लेकिन सुहोंग उसे ऐसा करने से रोक रहा था और इसी वजह से किम ने सुहोंग को काफी बुरा मारा था। वहीं मिस्चुन भी अब अपनी शक्तियों से यह पता लगा लेती है कि किम ने उस रात अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी और ये देखकर ये दोनों गार्डियंस किम से पूछते हैं कि आखिर तुमने उस रात अपनी माँ को मारने की कोशिश क्यों की। इस पर अब किम इन दोनों को सारी बातें बताता है और कहता है कि मेरी माँ काफी ज्यादा बीमार थी और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनका इलाज करवा पाएं और मैं अपनी माँ को इतने दर्द में नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी माँ को मार दूंगा और फिर हम दोनों भाई भी सुसाइड कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और जब मैंने अपनी माँ को मारने की कोशिश की तो मुझे इस बात का काफी बुरा भी लगा। इसी वजह से मैं घर छोड़कर चला गया। यानी कि किम उस रात अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपने पूरे परिवार के साथ ही मर जाना चाहता था और इसी वजह से उसने अपने भाई पर वायलेंस का यूज किया था। अब इसके बाद रियल वर्ल्ड में हम किम की माँ को देखते हैं जो कि अब आर्मी कैंप में आती हैं और वो सभी ऑफिसर से सुहोंग को ढूंढने के लिए कहती हैं क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि सुहोंग कहीं पर चला गया है। यहाँ सुहोंग की आत्मा भी अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखती है। अब यहाँ पर कर्नल सुहोंग की माँ को धक्का देकर कैंप से बाहर निकालने लगता है और ये सब देखकर सुहोंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ किम और दोनों गार्डियंस पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला करने लगते हैं। यहाँ हेवन मैक उन्हें मारने लगता है। वहीं रियल वर्ल्ड में कर्नल के धक्का देने से अब सुहोंग की माँ बेहोश हो जाती हैं और ये सब देखकर सुहोंग को अब काफी गुस्सा आता है। वो फिर से क्रोधित आत्मा बन जाता है और अपनी पावर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान बना देता है। यहाँ सुहोंग के ऐसा करने से स्पिरिट वर्ल्ड पर भी उसका असर पड़ता है और दोनों दुनिया जुड़ जाती हैं। अब ये तीनों लोग भी उस तूफान में आ जाते हैं। इस तरफ सुहोंग आर्मी कैंप में तबाही मचाने लगता है। कर्नल ये सब देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुहोंग कर्नल के पूरे ट्रक को ही हवा में उड़ा देता है और कर्नल को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी गैंगरेम बीच में आता है और कर्नल को बचाने लगता है, लेकिन सुहोंग उसे दूर फेंक देता है। वो कर्नल को बिजली के झटके देने लगता है। ये सब देखकर गैंगरेम हेवन मैक को आवाज लगाता है और इस दुनिया में आने के लिए कहता है। हेवन मैक तुरंत ही रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वो कर्नल को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ तूफान की वजह से किम अब रेत में दबने लगता है। मिस्चुन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किम को बाहर नहीं निकाल पाती। तभी मिस्चुन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सुहोंग भी अपने भाई को देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसकी वजह से उसका भाई मुसीबत में है। इसी वजह से अब सुहोंग की आत्मा शांत हो जाती है।
वहीं अब किम भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने खुद किंग योमरा आते हैं, जो किम से इस चीज का ट्रायल लेने वाले थे कि असली दुनिया में किम और उसकी माँ का रिश्ता कैसा था। लेकिन यहाँ पर योमरा बिना किसी बातचीत के ही किम को उसकी माँ को मारने की कोशिश करने की वजह से ही दोषी बताकर उसे सजा सुनाने लगते हैं। लेकिन तभी मिस चुन योमरा की बात को बीच में ही रोकती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि किम ने अपनी माँ को इसीलिए मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो बीमार थी, और फिर किम उन्हें मारने के बाद खुद भी सुसाइड करने वाला था। साथ ही मिस चुन योमरा को ये भी बताती हैं कि किम ने अपनी माँ को जिस टाइम मारने की कोशिश की उस समय पर वो बेहोश थी और उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मिस चुन की ये सारी बातें सुनकर योमरा इन्हें कर्म के आईने में उस समय का दृश्य दिखाते हैं, जहाँ पर जब किम अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त इनकी माँ बेहोश नहीं थी और वो सब कुछ जानती थी। ये सारी बातें जानकर किम भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि उसकी माँ को उस रात के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने कभी भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और वो हमेशा किम के घर वापस आने का इंतजार करती थी। यहाँ ये सब जानकर किम कहता है कि मैं सजा के ही लायक हूँ, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। लेकिन किम किंग योमरा से कहता है कि मुझे थोड़ा सा और समय दे दो, मैं आखिरी बार अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर किंग योमरा किम को और समय देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने दुनिया में तुम्हें काफी समय दिया था, लेकिन तुम कभी भी अपनी माँ के पास वापस नहीं गए और न ही कभी उनसे माफी मांगी। यहाँ ये सब बोलने के बाद योमरा अपने प्रोसिक्यूटर से किम को सजा देने के लिए कहते हैं और यहाँ पर गैंगरिम और हेवन में को भी अब ऐसा लगने लगता है कि अब वो लोग किम को पुनर्जन्म नहीं दिलवा पाएंगे और अब इन तीनों की सारी शक्तियां भी छिन जाएंगी। लेकिन तभी ये सब देखकर सुहोंग अपनी माँ के सपने में जाता है और उन्हें बताता है कि मैं हेवन में एक जज बन गया हूँ। साथ ही वो गैंगरिम और हेवन में को भी अपनी माँ के सामने लेकर आता है और उन्हें अपना दोस्त बताता है। यहाँ अब सुहोंग अपनी माँ से पूछता है कि आपको वो समय याद है जब किम मुझे और आपको मारने वाला था। यहाँ ये बात याद दिलाकर सुहोंग अपनी माँ से कहने लगता है कि किम हमारे घर से जाने के बाद हमें हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन वो कभी भी हमसे मिलने यहाँ पर नहीं आया और जब भी हमें उसकी याद आती थी तो वो हमारे बीच नहीं था। यहाँ पर सुहोंग की ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा रोती हैं और उसी रात को याद करने लगती हैं। और अब जब ये उसकी माँ का सपना होता है तो यहाँ सुहोंग की माँ बात भी कर पाती हैं और वो सुहोंग से बोलती हैं कि मेरी नजर में तुम दोनों भाइयों ने उस रात कुछ भी गलत नहीं किया था और तुमने हमेशा मेरा ख्याल ही रखा था। यहाँ पर किम की माँ सुहोंग से बोलती हैं कि ये सब बस मेरी बीमारी की वजह से ही हुआ था, मैं एक अच्छी माँ नहीं थी, मैंने हमेशा ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया। यहाँ ये सब बोलने के बाद सुहोंग की माँ भी काफी ज्यादा रोती हैं और उनसे माफी मांगने लगती हैं। ये सब देखकर स्पिरिट वर्ल्ड में किम और बाकी सभी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। और अब ये सब जानने के बाद किंग योमरा भी ये समझ जाते हैं कि किम की माँ ने किम को उस रात के लिए काफी पहले ही माफी दे दी है। और ये जानकर अब किंग योमरा किम से कहते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में उस पाप की कोई सजा नहीं मिलती जिसकी माफी इंसान को दुनिया में ही मिल गई हो। और ये बोलकर किंग योमरा किम को निर्दोष साबित कर देते हैं और साथ ही किम के पुनर्जन्म का ऐलान भी कर देते हैं। और इसी के साथ किम कहीं और जन्म लेने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ धरती पर हेवन मैक गैंगरिम से पूछता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर गैंगरिम हेवन मैक को बताता है कि किम का भाई सुहोंग भी एक महान आत्मा है और अब ये भी हमारे साथ स्पिरिट वर्ल्ड में जाएगा और इसे भी पुनर्जन्म का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर हेवन मैक हैरान रह जाता है और वो गैंगरिम से बोलता है कि आखिर सुहोंग महान आत्मा कैसे बन गया। इस पर गैंगरिम को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और अब गैंगरिम हेवन मैक से पूछता है कि आखिर तुम इतनी देर बाद उस तूफान के बीच मेरी मदद के लिए क्यों आए। इस पर हेवन मैक गैंगरिम को बताता है कि आपने ही तो मुझे इस वर्ल्ड में आने के लिए मना किया था और जब आपने मुझे आवाज दी तो मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनकर गैंगरिम समझ जाता है कि हेवन मैक उस समय पर रियल वर्ल्ड में नहीं आया था जब गैंगरिम को सुहोंग की बॉडी मिली थी। यानी कि उस समय में गैंगरिम के सामने जो हेवन मैक खड़ा था वो असल में हेवन मैक नहीं बल्कि किंग योमरा थे, जो कि गैंगरिम को ये संकेत दे रहे थे कि वो जो ये सब कुछ कर रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। अब ये सब जानकर गैंगरिम सुहोंग को लेकर सीधा योमरा के पास जाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें किम की माँ को भी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उन्हें वही इलेक्ट्रॉनिक कुकर मिल जाता है जो कि किम ने उनके लिए छोड़ा था और ये काम गैंगरिम ने ही किया होता है। अब यहाँ वापस जाते समय वही बूढ़ा आदमी जिसने गैंगरिम को पहले देखा था वो गैंगरिम को दोबारा से देख लेता है, जिससे गैंगरिम को भी ये समझ नहीं आता कि ये आदमी गैंगरिम को आखिर कैसे देख पा रहा है। अब यहीं किम की माँ उस कुकर को खोलती हैं और उसके अंदर उन्हें वही लेटर मिलता है जो कि किम ने उनके लिए छोड़ा था। और उस लेटर को पढ़कर किम की माँ को पता चलता है कि इतने सालों से किम उन्हें खुश रखने के लिए अपने लेटर्स में झूठी बातें लिख रहा था और इस आखिरी लेटर में किम ने अपनी माँ के लिए सारी सच्ची बातें लिखी होती हैं और अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया होता है। वहीं गैंगरिम और हेवन मैक सुहोंग को अब डायरेक्ट किंग योमरा के किले में ले जाने लगते हैं।
ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आखिर किंग योमरा ने रियल वर्ल्ड में आकर गैंग्रिम को क्या मैसेज देना चाहा था। लेकिन यहाँ पर किंग योमरा की फौज इन्हें ऐसा करने से रोकती है और ये लोग अब किंग योमरा की फौज से फाइट करने जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के आखिर में हम कुछ और स्पिरिट गार्डियंस को भी देखते हैं और वो उसी आदमी की आत्मा को निकालने के लिए आए थे जो बार बार गैंग्रिम को देख रहा था। लेकिन अब तभी एक आदमी इन्हें देख लेता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वेल, इसका पार्ट 2 भी है और अगर आप इस मूवी के सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।